से पहले हमारे संवाददाता ने ये रिपोर्ट भेजी है, आपको देखिए जरा ये रिपोर्ट देखिए, उसके फौरन बाद में अपने संवाददाताओं के पास चलता हूं। आशुतोष आपके पास आने वाला हूं ये रिपोर्ट दिखाने के बाद। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे यूपी के अंदर 144 धारा लगाई गई है। लगातार हर जिले में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं और कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मैं नोएडा बॉर्डर पे खड़ा हूँ। दिल्ली नोएडा का ये बॉर्डर है और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो उसी तरीके से जो पुलिस की टीम है उसको यहाँ पर लगाया गया है मुस्तैदी के साथ। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति नोएडा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उन सब के ऊपर जो नज़र है वो रखी जा रही है, किसी को भी यहाँ पे एकत्रित होने नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भी यहाँ से गुजर रहे हैं, संदिग्ध जो दिख रहे हैं, उनसे पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा का पूरा यूपी अभी हाई अलर्ट के ऊपर है, धारा 144 लगाई गई है, उसको लेकर लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री और आला अधिकारी जो हैं वो लखनऊ से पूरे जिले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बांदा हो, बनारस हो, मऊ हो या फिर नोएडा हो, हर जगह पे अमूमन बिल्कुल इसी तरीके से हालात देखने को मिलेगा। पीछे अगर आप देखेंगे तो पूरी सड़क आपको सुनसान दिखाई देगी और सामने की तरफ का जो रास्ता है वो दिल्ली की तरफ जाता है। यहाँ आपको जो गाड़ियों की चहल पहल है वो नजर आएगी। 144 का पूरे तरीके से पालन किया जा रहा है, हर जगह पर चेकिंग की जा रही है, पेट्रोलिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है और इसी तरीके से जो कानून व्यवस्था है नोएडा के अंदर, जैसे बाकी जिलों में 144 का पालन किया जा रहा है, वैसे यहाँ भी करते हुए जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे और पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैदी जो है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, नोएडा। नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर से ये रिपोर्ट आपने देखी जो ये बता रही है कि किस तरीके से पूरे सूबे में एहतियात बरती जा रही है। सिर्फ ये मामला इस समय पूर्वांचल का नहीं है, ये इस समय हर जगह पर आप देखेंगे तो ये एहतियात बरती जा रही है, जो कि इस समय किया जाना आवश्यक भी है। एक बार फिर से आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, कोई ऐसा अपडेट जो इस वक्त आप देना चाहें, आपके पास पहुंचा हो एक्सक्लूसिव? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा तो क्या उस वक्त या उसके पहले जो मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी है, जो भ्रष्टाचार के एक मामले में पिछले 1.5 साल से फरार चल रही है, 50,000 रुपए का उनके ऊपर इनाम है, क्या वो उस दौरान मौजूद होती है या नहीं होती है? क्या वो कानून का पालन करते हुए सामने आती है या नहीं आती है? क्या वो अंतिम वक्त पर अपने शौहर का चेहरा देख पाएंगी या नहीं देख पाएंगी? ये बहुत दिलचस्प होगा और इस पर हर किसी की नजर होगी। इसके साथ ही दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल मऊ के साथ साथ जो गाजीपुर, चंदौली और जो तमाम जो जिले हैं वहां पर अब धीरे धीरे इंटरनेट की जो सेवा है उसको एक तरीके से कम किया जा रहा है, ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की गई थी तो प्रयागराज के साथ साथ, लेकिन आपने जो पहली बात उठाई वो बहुत महत्वपूर्ण है आशुतोष, अभी उस पर रहते हैं हम। आपने जो कहा, जिस तरीके से हमने अतीक के मामले में देखा था कि पत्नी पहुंची नहीं, मुझे लगता है कि शायद वो हम रिप्ले होता हुआ देखें, क्योंकि वहां पर पहुंचने का मतलब यह है कि गिरफ्तार हो जाना, और गिरफ्तारी मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस समय अपनी कराना चाहेंगे। या तो खुफिया तरीके से पहुंचे, जो कि कितना भी खुफिया अगर रहेंगे, पुलिस जिस तरीके से मुस्तैद है, पकड़ जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। मनीष, ये इस समय जाहिर है प्रशासन की निगाह इस बात पर रहेगी, क्या यही वो मौका होगा? प्रशासन को भी लग रहा होगा जब शायद नैब किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और जब से ये खबर आई है इंटेलिजेंस एजेंसियां लगी हुई है, एलआईयू की पूरी टीम लगी हुई है, गाजीपुर से लेकर बांदा तक हर जगह नजर रखी जा रही है। पूरा जो मेडिकल कॉलेज है इस समय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में है, वहां पर कोई शख्स आ जा नहीं सकता। जो तीमारदार हैं, जो एक्स्ट्रा अटेंडेंट होते हैं, जो जिनके पेशेंट एडमिट हैं, उनको भी बाहर रखा गया है, उनको भी अंदर आने जाने की इजाजत नहीं है। तो अपनी ओर से पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मुख्तार अंसारी तक न पहुंच सके जहां पर उसका शव रखा गया है। अभी पीएम होगा, 5 डॉक्टर्स का पैनल रखा गया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि अगर डीएम अनुमति देते हैं और अफजल अंसारी रिक्वेस्ट करते हैं तो रात में भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है, क्योंकि जिलाधिकारी की अनुमति उसके लिए अनिवार्य होती है। तो अगर अफजल अंसारी इस तरह का कोई आग्रह करते हैं ताकि कल उसका अंतिम संस्कार हो सके, तो ऐसे में डीएम से अनुमति लेकर रात में भी डॉक्टर का पैनल तैयार है, वो पीएम कर सकता है, पोस्टमार्टम कर सकता है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन पुलिस बेहद अलर्ट है। अफसा अंसारी की तलाश लंबे अरसे से की जा रही थी, कई बार छापेमारी हुई है, अफसर लगातार फरार हैं। मुख्तार अंसारी से भी इस बाबत पूछताछ हो चुकी है, ईडी की टीम की रेड हुई थी। इसके अलावा
जो बाकी एजेंसियां हैं उसकी जद में भी मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार था और उस संबंध में जो दस्तावेज मिले थे मुख्तार के साले के घर से, उसके दफ्तर से, उसमें कई अवैध लेन देन का खुलासा हुआ था। और उसी मामले में मुख्तार अंसारी से जब पूछताछ हुई तो मुख्तार अंसारी लगातार ये कहता एक और बड़ी खबर आ रही है, वो देने के बाद मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर में दफन किया जाएगा। गाजीपुर में अंसारी परिवार का जो कब्रिस्तान है वहां पर मुख्तार अंसारी को दफनाया जाएगा। कब्रिस्तान के निरीक्षण के लिए प्रशासन पहुंच गया है और क्या इस जगह पर आफशा अंसारी भी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ये एक बड़ा सवाल है। मनीष यादव हमारे संवाददाता इस बारे में आपको बता रहे हैं कि इस बारे में प्रशासन मुस्तैद है और खुफिया एजेंसियां भी ये पता करने में लगी हुई हैं कि यहाँ कौन कौन पहुंचने वाला है। क्या वो लोग भी जो मुख्तार से ताल्लुक रखते हैं, जो जराइम की मुख्तार की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और फरार हैं, क्या वो भी पहुंचने वाले हैं? तो ये दो लोग आपने बताए, मुख्तार की पत्नी और साला, और कौन ऐसा है जिस पर निगाहें और जो पहुंच सकता है यहाँ पर? मनीष, देखिए, मुख्तार का गैंग बहुत बड़ा है, उसके सहयोगियों की फेहरिस्त बहुत लंबी है जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने बीते 5 सालों में एक के बाद एक एक्शन लिए हैं, उस नेटवर्क को तोड़ दिया है, उस गिरोह को मनीष आप ये जवाब पूरा कीजिएगा, आप ये जवाब पूरा कीजिएगा। लेकिन यहाँ गाजीपुर से आई हुई जो तस्वीरें हैं और उसके साथ जो आवाजें मैं सुना दूं 1 सेकंड दर्शकों को। विधायक जी भी यहाँ हैं, आप सब लोग अपने अपने घर चले जाइएगा। जो भी बात होगी माननीय विधायक जी आप सबको बताएंगे, सामने खड़े हुए हैं। अब आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके इस स्थान को खाली कर दीजिएगा। मेरे सभी भाइयों से और बड़े जो हैं हमारे, उन सबसे मेरी गुजारिश है आप सब लोग अभी अभी अपने घर चले जाइए। सबको अभी मिट्टी की हम लोग खबर दे देंगे, आगे का जो भी होगा। आप लोग परिवार हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के शांत होकर सुन लीजिए। हम समझ सकते हैं आपके मोहब्बत को, हम समझ सकते हैं, और आप लोग विधायक जी भी यहाँ हैं, आप सब लोग अपने अपने अब ये देखिए, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए आप परिवार की अपील सुन लीजिए और परिवार ये अपील कर रहा है कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, हम आपकी मोहब्बत समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ये साथ में जो आवाजें आ रही हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रशासन के सामने एक चैलेंज भी है। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा गया है। आप सब लोग अभी अभी अपने घर चले जाइए। सबको अभी मिट्टी की हम लोग खबर दे देंगे, आगे का जो भी होगा। आप लोग परिवार हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के शांत होकर सुन लीजिए। हम समझ सकते हैं आपके मोहब्बत को, हम समझ सकते हैं, और आप विधायक जी भी यहाँ हैं, आप सब लोग अपने अपने घर चले जाइएगा। जो भी बात होगी माननीय विधायक जी आप सबको बताएंगे, सामने खड़े हुए हैं। अब आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके इस स्थान को खाली कर दीजिएगा। मेरे सभी भाइयों से और बड़े जो हैं हमारे, उन सबसे मेरी गुजारिश है आप सब लोग अभी अभी अपने कह रहे हैं कि आप सब अपने अपने घर चले जाइए, आपकी मोहब्बत को समझा जा सकता है। आप लोग परिवार हैं, आपकी मोहब्बत को समझा जा सकता है। कोई बेटा है, कोई किसी दूसरे ताल्लुक से यहाँ पर पहुंचा हुआ है। लेकिन वहां पर जो आवाजें आ रही हैं वो भी सुनिए जरा। माननीय विधायक जी भीड़ आप सबको बताएंगे, सामने खड़े हुए हैं। अब आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके इस स्थान को खाली कर दीजिएगा। मेरे सभी भाइयों से और बड़े जो हैं हमारे, उन सबसे मेरी गुजारिश है आप सब लोग अभी अभी अपने घर चले जाइए। सबको अभी मिट्टी की हम लोग खबर दे देंगे, आगे का जो भी होगा। आप लोग परिवार हैं, किसी के बेटे हैं, किसी शांत होकर सुन लीजिए। हम समझ सकते हैं आपके मोहब्बत को, हम समझ सकते हैं, और आप लोग